डिस्कस करने जा रहा हूँ वो उसमें आपका आता है ओम्स लॉ, जो कि आपने कभी 10th क्लास में भी पढ़ रखा है और उसको भी आपको दोबारा से रिपीट करना होगा। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ द फिजिकल स्टेट में क्या क्या था, लेंथ, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एरिया ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of the conductor is directly proportional to the current I passing through it। इसके मतलब अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट, लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम अगर एक्सेट्रा नहीं चेंज करते हैं तो कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज V डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर I होता है। देयरफॉर V प्रोपोर्शनल टू I होता है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टेंट कैपिटल R को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो और V इक्वल टू लिख सकते हैं R। दिस कांस्टेंट वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और इसी R को हम जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। तो R इक्वल टू आपका फार्मूला आ जाएगा V अपॉन I। तो V आपका वोल्ट में होता है और I आपको मालूम है एम्पियर करंट का यूनिट है।